वेलकम बैक। सुबह ही मैंने वीडियो डाली थी, आई नो, लेकिन फिर भी मैंने अभी फिर से अपना कैमरा उठा लिया और मैंने सोचा कि चलो यार एक और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा। अब सुबह सुबह मैंने अपना पूरा वो निकाल दिया, तो मुझे अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। शायद ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए सिर्फ सुबह ही आ रही है। अभी तो कुछ नहीं लग रहा, अभी तो मैं एकदम टाइम पास वगैरह कर रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ वगैरह ये सब। काम तो बिल्कुल भी नहीं किया मैंने, लेकिन मैं एकदम से अचानक से रिलैक्स्ड हो गया, जो कि अच्छी बात है। और हाँ, काम भी करूँगा ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही छोड़ दूँगा। लाइक थर्ड चैप्टर तक तो प्रोजेक्ट हो जाएगा और कल जाके मैं क्वेश्चनर्स दिखा दूँगा, जो मैं बना बना के दिखा दूँगा मैडम को, जो कि मेरी गाइड है। और जैसे ही मेरा वो काम ख़त्म हो जाता है, एक्चुअली कल वो है, क्या कहते हैं उसे, इंटरनल एग्ज़ाम्स है, जो कि मैंने दिए नहीं थे, तो इसलिए वो री एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं। तो 2 दिनों में 7-8 पेपर देने पड़ेंगे। लिटरली या सीरियसली इतने सारे पेपर्स देने पड़ेंगे, वो भी 2 दिन में, सिर्फ और सिर्फ। ये 2 हफ्ते तक चली थी ये कॉलेज कॉलेज में, जो कि पिछले हफ्ते से इंटरनल कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। लाइक ये हम गए नहीं थे, इसलिए 2 दिनों में हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जॉब वाले बंदे हैं इसलिए। तो हाँ, बस यही सीन है। और उसके बाद प्लान ये है कि सारा प्रोजेक्ट ख़त्म करके मंडे तक दिखा दूंगा स्पायरल करके। और जैसे ही ये वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें, तो बस वही 12 तारीख तक तो करना ही है। मैं इतना ज़्यादा वो क्यों हो रहा हूँ, प्लान ही तो बता रहा हूँ आराम से। मैं बस प्लान बता रहा हूँ और अचानक से मैं इतना नर्वस क्यों हो जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप पर वो कर रहा हूँ, प्रेशराइज कर रहा हूँ कि हाँ ये ऐसा बोलना है तुझे, नहीं बोला जाता मत बोल। सिंपल सी बात है। हाय, अभी छाती में मैं एकदम वो हो चुका है, भारी हो चुका है मेरा मामला पानी। गर्मी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा पंखा चलाया हुआ है कार का, एसी नहीं, बस पंखा, सिर्फ पंखा। तो हाँ, तो इसलिए ये बात हो गई कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं वैसे, आई हैव नो आइडिया क्या है ये। बट एनीवेज, मैं ये कहना चाहता था कि अब बहुत सारे दिन हो चुका है और आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस थिंग, जो कि अभी चल रही है। और बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों के बाद मैं ये सब ठीक हो जाएगा। और फिर जो चीज़ें रहेगी वो होगी मेरी एग्ज़ाम्स, एंड दैट्स इट आई गेस। बस यही रह जाएगा। और जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या होता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं कुछ जगह एप्लीकेशन डालूँगा जॉब की, अगर हो सके तो वो वीडियो एडिटिंग का काम करेंगे फुल टाइम। अगर वो 20,000 पर मंथ देता है तो आई थिंक दैट विल बी सफिशेंट। और ऑब्वियसली अगर वो तो 9 to 5 ही होगा, 5 या 6 बजे तक। उसके बाद जब घर आऊँगा तब मांगा का काम ख़त्म करेंगे आके। तो ये है प्लान मेरा। उसके बाद का ये सारी चीज़ें होने के बाद, एग्ज़ाम वगैरह ये सब होने के बाद, ये है मेरा प्लान। अब बात की जाए मेरे घर की यानी घर वालों की, तो वो चाहते हैं कि मैं बाहर जाके पुणे वगैरह में शिफ्ट हो जाऊँ, वहाँ पे अपना कोई जॉब देख लूँ और वहीं पर सेटल तो क्या, मतलब वहाँ पर अच्छी खासी जॉब मिल जाए। 20-25 हज़ार की नहीं, 50,000 की एटलीस्ट तो मिलनी चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। मैनेजर पोस्ट वगैरह बन जाओ, उन्हें क्या पता भाई, 5 साल घिसनी पड़ती है तब जाकर मैनेजर पोस्ट मिलेगी मुझे। और मैं 5 साल तक कॉरपोरेट मजदूर बनना नहीं चाहता। एक्चुअली शुरुआत से ही
मैं कॉरपोरेट में काम करना ही नहीं चाहता ऑनेस्टली। अब ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द फैक्ट कि ज़्यादातर लोग जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, लाइक उन्हें पता है कि कैसे कैसे हालात रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। आई मीन जो कॉरपोरेट में काम करता है, लाइक कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होंगे, लेकिन मैं मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जब पहले जिस जॉब करता था यहीं पे, मैंने 1 महीने में ही छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझसे नहीं होने वाला, ऐसे ऐसे काम करना मुझसे नहीं होगा कि ऐसे में काम नहीं होने वाला मुझसे। ऐसे तो मैं टीम में नहीं काम कर सकता, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। कॉरपोरेट लाइफ, ऑफिस जाओ, दिन दिन भर काम करो, रात को आके मतलब एकदम ढेर पड़ जाओ कि लाइक ओ भाई ज़िंदगी नर्क बन गई या ऐसा कुछ। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई लाइफ हो ऐसी हो कि मुझे काम करने में भी मज़ा आ रहा हो, मुझे ये पता है कि अगर मैं ये करता हूँ तो आगे जाके मैं अपना खुद का कुछ बना सकता हूँ। लाइक अब वीडियो एडिटिंग का ही देख लो, अगर मैं वीडियो एडिटिंग करता भी हूँ, तब भी मैं आगे जाके फ्रीलांस वर्क कर सकता हूँ, अपनी इनकम खुद से जनरेट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कॉरपोरेट वाले जैसी चीज़ों पर मुझे निर्भर रहना पड़ेगा। लाइक वो सारी चीज़ें सीखने के बाद मैं आगे जाकर बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है मैं जो कह रहा था कि वीडियो एडिटिंग का काम है, वो ज़्यादा एडवांटेजेस है मेरे लिए रैदर देन कॉरपोरेट थिंग। तो या इसका ये फ़ायदा भी है कि मैं अगर अपना वीडियो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। लाइक उसके लिए मुझे वीडियो एडिटिंग की स्किल तो लगेगी। अगर मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, टाइम जाएगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे, और कोई गारंटी नहीं है कि ये चलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अगर थोड़े से एटलीस्ट 15,000 ही क्यों ना हो, उतने ही मिलेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि मैं अपने 1 साल तो ऐसे बिताने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ 1 साल तक बस ऐसे ही वो सीखने के लिए टाइम गवाता रहूँगा। मैं कोशिश भी करूँगा कि अपने खुद के फ्रीलांस वर्क्स भी करूँ, खुद के प्रोजेक्ट्स भी उठाऊँ, खुद के काम काज जो भी है वो भी करूँ। मैं नहीं चाहता कि बस मैं अपने एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहूँ, जो कि सैलरी है, बस महीने में 1 बार आएगी और उसके बाद मैं बस सोचता रहूँगा कि भाई अब सैलरी कब आएगी। ऐसा नहीं चाहिए मुझे। जो भी है अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से मुझे पैसे मिलने चाहिए मुझे। मेरे पास मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भरा हुआ रहना चाहिए। दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस शिट। और शायद हो सकता है कि मेरे घर वाले बिल्कुल भी ना माने इस चीज़ के लिए कि मैं अपने डिग्री का बहुत ज़्यादा गलत क्या यूज़ ही नहीं कर रहा। मतलब जो डिग्री उनके पैसों से मैंने करी है उनमें से मैं कुछ नहीं कर रहा। लाइक लिटरली अगर मैं ये MBA अभी छोड़ भी देता हूँ और वो भी शुरू भी कर देता हूँ अपना क्या कहते हैं उसे, वीडियो एडिटिंग का, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट स्टिल आई एम डूइंग इट, क्योंकि पैसे तो लगाए हुए हैं भाई, पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। एटलीस्ट कॉलेज की डिग्री तो मिल जाए दिखाने के लिए एटलीस्ट सबको। आई मीन किसको दिखाना है, मतलब किस लड़के वालों को जब शादी होगी तब दिखाएंगे कि ये देखो भाई MBA किया है बंदे ने और क्या कर रहा है, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है। आई होप कि व्हेन द टाइम कम्स कि मैं कुछ ऐसा करूँ आगे जाके कि आई विल बी प्राउड ऑफ इट एंड बाकी के भी प्राउड होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल तो मैं बस सर्वाइवल का सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि मुझे मज़ा आ जाए। फ़िलहाल के लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे वो नहीं करना जो जिसके लिए मैं बना हूँ। आई मीन
ऑलरेडी मुझे बताया कि मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए बना ही नहीं हूँ, लाइक वहाँ के पॉलिटिक्स और वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें उनके लिए मैं बना ही नहीं हूँ। तो यही बात मुझे खाई जाती है कि काश मैं वहाँ उस ऐसी जगह पे वापस ना जाऊँ कभी। तो यही है मेरी फीलिंग्स फ़िलहाल तो। कैसे निकाल दिया मैंने बाहर, ऐसा लग रहा था कि किसी ने दबा के रखा है कि भाई कुछ मत बोल, बाहर मत निकालना, कुछ भी हो जाए। तो मिल गया भाई, ये लो, डाल दिया मैंने सब कुछ अपने कैमरे में। और अब तक तो मैंने वीडियो एडिट भी नहीं की, मैं ऐसे ही डालने वाला हूँ। लाइक ऐसे ही डालना चाहिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और बादल देखो ज़रा, दिखेंगे नहीं शायद, एक मिनट, दिख गए होंगे शायद, पता नहीं, यहाँ से नहीं दिखते, यहाँ से नहीं दिखेंगे, यहाँ ऊपर वो ग्रीन पर्दा लगा रखा है ना, इसीलिए। वेल एनीवेज, बाय।